सबको गुड मॉर्निंग। आज है मेरा हॉरर स्टोरी डे 1। तो मेरे स्टोरी एंजॉय करो, रियल लाइफ हॉरर स्टोरी। तो मैं एआई वॉइस देने जा रहा हूँ। ये मेरा वॉइस नहीं है, पर एआई वॉइस में दूंगा। मेरा वॉइस मतलब सुनने में अच्छा नहीं लगता ना, ठीक है। मैं एआई वॉइस से बाकी मेरी पूरी स्टोरी आप लोगों को सुनाता हूँ, ठीक है। वीडियो एंजॉय करो। और ब्लॉग चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बोलना, मैं ब्लॉग फिर से लाऊंगा। पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा आप लोगों का, इसलिए मैं अभी ब्लॉग बंद कर रहा हूँ, ठीक है। नमस्ते दोस्तों। हम अक्सर अंधेरे से डरते हैं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि वो अंधेरा ही किसी साए का घर हो? आज मैं आपको अपनी जिंदगी की वो पहली घटना सुनाने जा रहा हूँ जिसने मेरा भूतों पर विश्वास पक्का कर दिया। ये तब की बात है जब मैं बहुत छोटा था और अपने गांव में रहता था। हमारे गांव की वो गलियां आज भी वैसी ही हैं, शांत, सुनसान और डरावनी। तब वहां आज की तरह स्ट्रीट लाइट्स नहीं हुआ करती थी। हर तरफ सिर्फ घुप अंधेरा और पेड़ों के साए होते थे। उस शाम मेरी मम्मी और मैं अपनी दीदी को ट्यूशन छोड़ने जा रहे थे। गांव का रास्ता और चारों तरफ सन्नाटा। दीदी को छोड़ने के बाद जब हम वापस लौट रहे थे तो रास्ते में बांस के घने पेड़ों का एक झुंड पड़ता था। गांव वाले कहते थे कि सूरज ढलने के बाद वहां से गुजरना ठीक नहीं है, लेकिन हमें घर जल्दी पहुंचना था। चलते चलते रास्ते में मुझे सूसू लगा। मैंने मम्मी से कहा, मम्मी आप थोड़ा आगे चलो, मैं बस अभी आता हूँ। मम्मी थोड़ा आगे बढ़ गई और मैं उन बांस के पेड़ों की ओट में चला गया। जैसे ही मैं खड़ा हुआ, मुझे पेड़ों के बीच कुछ अजीब सा महसूस हुआ। हवा एकदम रुक गई थी और एक हल्की सी सरसराहट होने लगी। मैंने गौर से उन सूखे बांस के पेड़ों के बीच देखा तो वहां एक धुंधली सी आकृति खड़ी थी। पहले तो मुझे लगा कि शायद ये कोई पेड़ की परछाई होगी, लेकिन देखते ही देखते वो आकृति एक इंसान के रूप में बदलने लगी। मेरा गला सूख गया और ठंडी हवाओं के बावजूद मेरे पसीने छूटने लगे। वो आकृति रुकी नहीं, वो धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा में तैर रही हो। मैं बिना सोचे समझे चीखते हुए मम्मी की तरफ भागा। मैंने मम्मी को जोर से पकड़ लिया और कहा, मम्मी पीछे देखो, कोई है। वहां पेड़ों के पास कोई खड़ा है। मैं बुरी तरह कांप रहा था, लेकिन मम्मी उस वक्त अपनी किसी दोस्त के साथ बातों में मशगूल थी। उन्होंने मेरी बात को अनसुना कर दिया और हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं है, तेरा वहम है, चुपचाप चल अब। लेकिन मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं जब मैंने साइड के जंगल की तरफ देखा। वहां सफेद कपड़ों में दो परछाइयां साफ दिख रही थीं। वो इंसानों की तरह नहीं चल रही थीं, बल्कि हवा में तैरते हुए पैरों के ऊपर से कुदक कुदक कर झाड़ियों के अंदर जा रही थीं। और उनके चलने से एक अजीब सी आवाज आ रही थी, कुछ कुछ कुछ, जैसे कोई लकड़ी तोड़ रहा हो। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। मम्मी बस यही कहती रही कि वहां कुछ नहीं है, पर मैं जानता था कि मैंने अपनी आंखों से क्या देखा था। वो रात मेरी जिंदगी की सबसे लंबी और खौफनाक रात थी। उसके बाद क्या हुआ? क्या वो साए मेरा पीछा करते हुए घर तक आए? क्या उन्होंने मुझे फिर से दिखाई दिया? दोस्तों, ये मेरी कहानी का सिर्फ पहला हिस्सा है। अगर आप इस कहानी का पार्ट 2 देखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखें। अगर इस वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो मैं जल्द ही बताऊंगा कि उस रात के बाद मेरे साथ क्या भयानक खेल हुआ।